तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखो। ये पूरा बायो का जो चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे जो पढ़ना है, जो लोग आगे बायो लेंगे ना, उसमें हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए कौन कौन से प्रोसेस या कौन कौन सी एक्टिविटी होती है उसकी बॉडी में, या क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो वन बाय वन करके हम देखना चालू करते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें जो सबसे पहले बात होगी वो खाने की बात होगी। तो सबसे पहला होगा कि इसमें एक छोटा सा सेक्शन आता है प्लांट का। ठीक है, तो तुमको पता है कि प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो खाना खुद ही बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा प्लांट के बारे में भी पढ़ना होगा। एटलीस्ट 10% प्लांट के बारे में और 90% ह्यूमन के बारे में। तो जैसा कि लिखा हुआ है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एटीसी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज के जिंदा होने का क्या प्रमाण है, कोई भी चीज लिविंग है, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ एक्टिविटी होती है जो वो लिविंग थिंग्स करते हैं, जैसे कि ग्रो होना। कोई भी लिविंग थिंग्स है, उसके पूरी लाइफ में वो ग्रो करता है, यानी बढ़ता है, चाहे पेड़ हो या जानवर हो या कोई भी एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, और इसके बाद वो खाना खाता होगा कुछ ना कुछ। इसके बाद अगर खाना खाता है, अगर लिविंग विंग है तो रेस्पिरेशन जरूरी है, सांस लेता होगा, रेस्पिरेशन करता होगा। रेस्पिरेशन के बाद उसके पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ कोई फ्लो करता होगा, चाहे वो ब्लड हो, चाहे कुछ भी हो, खाना हो, एनीथिंग, वाटर वगैरह। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के लिए ये 6 चीजें बताई गई हैं। ठीक है, ये 6 चीजें हैं, सॉरी 5 चीजें हैं। और यहाँ पे ग्रोथ, बढ़ना। ग्रोथ को कई बार मूवमेंट भी लिखते हैं लोग, ग्रोथ मूवमेंट, क्योंकि जैसे जो ह्यूमन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जा सकता है। ठीक है, और लेकिन पेड़ वगैरह जो है अपनी जगह पे हिल सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हवा चलती है इधर उधर मूव करते हैं। तो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करना और चलना, दोनों ही एक तरीके का मूवमेंट है, पर अलग अलग टाइप का मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ यानी वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होता रहेगा, उसके अंदर ग्रोथ होती रहेगी, मूलियां बढ़ेंगी, बाल बढ़ेंगे, टहनियां बढ़ेंगी, कोई ना कोई उसका जो भी आर्गन है वो ग्रोथ होता रहेगा जब तक कि उसकी फुल ग्रोथ ना हो जाए। ठीक है, तो एक ये होता है डाइजेशन, दूसरी बात है डाइजेशन। ये सभी लिविंग थिंग्स में होता है कि वो कुछ भी खाते हैं तो उसे पचाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में इसमें क्या होता है कि सांस लेना तो सबकी, मतलब सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो सभी लिविंग थिंग्स का रेस्पिरेशन सिस्टम अलग अलग हो सकता है, पर प्रोसेस सेम होगा कि वो किस तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। सर्कुलेशन, तो यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ फूड, सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन पढ़ना है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ना है, कि पूरी बॉडी में ब्लड कैसे रन करता है ह्यूमन के। और एक्सक्रीशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इन सबको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आएगा, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को पढ़ लेना है। तो यहाँ पे क्लास 6 या 7 में सीबीएसई बोर्ड के, वहां पे न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 चीजें पढ़नी है, कि न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल, कि प्लांट में न्यूट्रिशन क्या है और एनिमल में न्यूट्रिशन क्या है। मतलब किस तरीके से प्लांट न्यूट्रिशन से मतलब एक्वायर करता है और कैसे एनिमल करते हैं। तो सबको पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, जबकि एनिमल, सारे एनिमल जो है डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे या फिर अदर एनिमल पे फूड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये सारी चीजें सबको पता है, तो एक बार पढ़ लो इसको। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन विच और इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2। ऑटोट्रॉफ किस तरीके की चीजों का यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक चीजों का, जैसे CO2 हो गया, मैंगोर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजों को वो यूज करते हैं। ठीक है, और इनके खाना बनाने का जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इनके जो खाना बनाने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू ये अपना खाना बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, पर वो डिपेंड होते हैं दूसरों पे अपने फूड के लिए। ठीक है, तो इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, ऑटोट्रॉफ को छोड़ के बाकी सारी चीजें उसमें आ जाता है, सेप्टोट्रॉफ्स, बाकी ये सारी चीजें आएंगी। तो इसमें ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ क्या है, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस मतलब होता है प्लांट किस तरीके से न्यूट्रिशंस हासिल करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि प्लांट जो है सनलाइट, मिट्टी, एयर, इनका यूज करके अपने आप को ग्रो करते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये जो चार्ट बना हुआ है ये, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो कि कोई भी जो है ऑटोट्रॉफ जो है कैसे खाना बनाता है। जनरली ऑटोट्रॉफ प्लांट होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करता है, जैसे कि CO2 हो गया, मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, यानी नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों का यूज करता है और उसको किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में, यानी कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। जो उसकी टहनियां होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनमें क्या छुपा होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कि पेड़ कैसे अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कैसे खाना बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, autotrophic nutrition is the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll to sunlight is called photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये आ सकता है। तो जब भी ये आएगा तो इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ये इक्वेशन आएगी, ये जो इक्वेशन है इसको आपको लिखना होगा, ये इक्वेशन आती है। तो ये इक्वेशन आप याद भी कर लोगे कि 6CO2 और 12H2O, C6H12O6। ठीक है, तो याद रखें, ये इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट है। और ये जो है क्लोरोफिल, सनलाइट, तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं इसमें डिटेल में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हम जो है आगे जाते हैं। तो जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है, CO2, वाटर और सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल 2 जो है, ये जो एक ऐसा, इसको मैं, एक मिनट, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है क्या, तो यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं है, एक मिनट रुको, मैं इसमें जो है एक और डायग्राम कनेक्ट करता हूँ फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पे जो है ना, ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें जो है, एक मिनट दो मुझे, इसका क्लोरोफिल का तो मैं फंक्शन बताता हूँ। एक मिनट,
तो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे जो इसको मैं अभी जूम करता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये एक डिस्क टाइप की शेप का होता है और ये पत्तियों में होता है। इसका काम जो होता है, ये जो सनलाइट आती है ना, तो उसको ट्रैप कर लेता है, यानी कि इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसको जो है सनलाइट को, देखो ये लाइट आ रही है, इस लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस लाइट को एब्जॉर्ब करके ये ट्रैप करके रखता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जो क्लोरोफिल का जो काम है ना, वो सनलाइट को ट्रैप करना है। ठीक है, जो क्लोरोफिल का काम है वो सनलाइट को ट्रैप करना है। तो यहाँ पे तो क्लोरोफिल का काम क्या है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, तो क्लोरीन एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे तुमको पूछेगा ना कि कौन सा जो है, जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले स्लाइड में एक दिया हुआ है, नेम द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय वेजिटेरियन वेरी जेटेड लीफ, तो ये भी इसमें ऐसा लीफ जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे काम की, अपने काम की क्या चीज है, तो ये एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो बस इसमें यही चीजें याद रखेंगे कि ये सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इसका जो फोटो होता है वो जम्बलिंग टाइप का होता है, ऐसे डिस्क टाइप का। जैसे इस वाले डायग्राम को देखो, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तुमको आसानी से दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसा दिख रहा है, ऐसा डंबल टाइप का दिख रहा है। ये जो पत्तियों के बीच में डेंस ग्रीन पार्ट होता है, वहां पे जो डेंस ग्रीन पार्ट होता है ना, वो सनलाइट को ट्रैप करता है। तो इतना पता चल गया क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। तो इसमें तुम कभी भूलोगे नहीं कि ये क्लोरोफिल जो है क्या करता है, क्या नहीं करता है। और ऐसे हजारों डिस्क बने होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करके रखते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो मैं इस वाली स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो क्लोरोफिल किस तरीके का दिखता है, जैसे अगर कोई पत्ती है ना, तो इसमें ये डिस्क टाइप का दिखेगा, और ये क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल का एक ही काम है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और हीट प्रोवाइड कराना इस रिएक्शन के लिए। CO2 क्या करता है, अभी आगे पढ़ेंगे, स्टोमाटा, जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, स्टोमाटा टाइप के, तो ये लीव्स में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो तुमको पता होगा स्टोमाटा का जो ये गेट की तरह होता है, खिड़की के दरवाजे की तरह। तो स्टोमाटा क्या करता है, जैसे हम खिड़की खोलते हैं तो घरों में हवा आती है, उसी तरीके से स्टोमाटा ऐसा गेट है जो कि पत्तियों में CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है। बनने के बाद जो ये O2 है उसको बाहर भेजता है, और बनने के लिए जो CO2 चाहिए उसको अंदर लेता है। तो ये CO2 क्या करता है, स्टोमाटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये काफी इसका वर्क है। पूछा जाता है कि स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, तो स्टोमाटा का सिंपल सा फंक्शन है क्या करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, कि जितनी गैस चाहिए उतनी लेगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा, रिएक्शन होगी, फिर कम पड़ेगा और ले लेगा गैस, और जो ये बन जाएगा CO2 उसको बाहर भेज देगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। वाटर वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, etc टेकन बाय रूट्स ऑफ द सॉइल। तो वाटर किस लिए यूज होता है, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं अर्थ में, उसको उसमें एब्जॉर्ब, जब जैसे मिनरल्स वाटर में आसानी से घुल जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिक्विड का होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सॉलिड चीज को ट्रांसपोर्ट करना पेड़ में वर्टिकल काफी टफ है। तो यहाँ पे वाटर भी बहुत ज्यादा हैवी रोल प्ले करता है। और ध्यान से देखोगे तो 12:2 वाटर यहाँ पे लिया गया है, और 6 पार्ट बाहर चला जाता है।
6 पार्ट रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है, तो सिर्फ आधा ही पानी जो ये यूज करता है, अगर इसने 6H2O और 12H2O, यहाँ से क्या पता चलता है कि हाफ वाटर ये रेस्पायर कर देता है, ठीक है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल 2 ग्रीन पिगमेंट। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जहां पे सनलाइट होता है, और सनलाइट कहाँ ट्रैप होती है, क्लोरोफिल में। सनलाइट कहाँ ट्रैप होती है, क्लोरोफिल में, ठीक है। तो अभी तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, कोई अगर डाउट हो तो अभी तक फिलहाल फोटोसिंथेसिस में। अगर अभी तक किसी को कोई डाउट आया हो तो पूछ सकता है फोटोसिंथेसिस में, कि इस फोटोसिंथेसिस में इसका फंक्शन समझ में नहीं आया। सर आ गया। आ गया? यस सर। लक्ष्य अक्षय, कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो, इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका आंसर सेम रटा रटाया होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए कि क्या इसके में लिखना है, क्योंकि बायो में सिंपल सा फंडा है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते कि फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे आप नाइट्रोजन लगा के शुरू करें तो क्या होगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना, जो है सो है, ठीक है। तो इसमें जो है, अब जो है मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो मेन इवेंट क्या है, मतलब वो मुख्य काम क्या है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर लाइट एनर्जी नहीं रहेगी, अंधेरे में पेड़ खाना नहीं बना सकता। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये कहां पे होता है, ये क्लोरोफिल के अंदर ही होता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस में होता है, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सचेंज द गैसेस ऑफ O2 एंड CO2। तो फंक्शन क्या है स्टोमाटा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो यहां से स्टोमाटा शुरू हो रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार सवाल बनते हैं। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो आपको एक लीव्स बनानी होगी, जब भी आपको पूछेगा, जितना भी बायो में डायग्राम बनाओगे उतना ज्यादा सही है, हालांकि मुझे लीव्स बनानी नहीं आती उतनी ढंग से, पर ऐसे लीव्स बनाएंगे और यहाँ पे डार्क डार्क ग्रीन स्पॉट दिखाएंगे। अच्छा, हिंदी का टेस्ट है, यस, तो हिंदी में तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर हिंदी में भी कुछ पूछना है? नहीं सर, पूछना नहीं है, मैं तो बस। ठीक है, तो मैथ और साइंस का कब है? सर साइंस का तो परसों है, मैंने न्यूट्रिशन आ रहा है चैप्टर से, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में से मैंने न्यूट्रिशन पूरा कर लिया, अभी रेस्पिरेशन करना है। तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दो ही करने हैं ना? यस। तो चलो कोई बात नहीं, रेस्पिरेशन तक तो मैं काफी अच्छे समझा दूंगा आज ही, और न्यूट्रिशन बहुत ही सिंपल है, मैं बता दूंगा क्वेश्चंस कैसे लेते हैं, उसमें कई सारी चीजें तो आती हैं। न्यूट्रिशन तो सर न्यूट्रिशन कर लिया मैंने। हाँ, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें भी आती है जो तुमने पढ़ी होगी 9th या 8th या 10th में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, काफी डिटेल में पढ़ा होगा कभी तुमने अपनी लाइफ यस। में। चलो ठीक है, तो इस पे जो है यहाँ पे दिखा देना है स्टोमाटा को, और ऐसे ला के जूम करके यहाँ पे इसको बना देना है, ये जो डायग्राम है। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे स्टोमाटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ CO2। स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये समझ लो गेट है, ठीक है। उस गेट से क्या क्या, हवा का आना जाना ये एक्सचेंज होता है। लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, जब जो खाना बनता है इनका पेड़ों में या फिर प्लांट में, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें देखा होगा इक्वेशन में क्या होता है, वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। उस वाटर वेपर को ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पे इसका ये भी काम है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें दिए हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सन की लाइट को ट्रैप करता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सन की लाइट को ट्रैप करता है। स्टोमाटा पोर्स क्या है, ये स्टोमाटा पोर्स क्या क्या काम है, ये छोटे छोटे होल्स हैं जहां से हमारा जो क्या होती है, एंट्री पॉइंट होता है, और जहां से गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। गार्ड सेल क्या होता है, गार्ड सेल जो है इन्हीं पोर्स को ओपन या क्लोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें और देखते हैं आगे क्या है। तो ये स्टोमाटा का फंक्शन है, इसमें अगर बुक से पढ़ोगे तो और भी चार सारी चीजें समझ में आएंगी, तो वहां पे तुम्हें स्टोमाटा के बारे में और भी डिटेल में दिया होगा।
हालांकि स्टोमाटा के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ स्टोमाटा तुमको आएगा लिखने के लिए, और ये कई बार आता है, तो फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो तुमको पता होना चाहिए गार्ड सेल क्या करता है, ये इसके पोर को ओपन या क्लोज करने में मदद करता है। स्टोमाटा पोर्स क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जहां से एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट एनर्जी। इन तीनों को हेडिंग डाल के इनके बारे में लिख दोगे तो तुम्हें नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम कई बार ये भी पूछता है कि कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो दोनों डायग्राम बनाया जाता है, तो वो डायग्राम मैं क्वेश्चन आंसर के टाइम पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखो ये तीन चीजें कंपेयर की गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको जस्ट एक बार रीड करोगे तुम्हें डिटेल में पता चल जाएगा क्या है। होलोजोइक, सेप्रोटॉफिक, पैरासिटिक, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ये तो तुमको पता ही है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक किसी भी उस पे लग जाएंगे और उसको खाना शुरू कर देंगे। वो उनके लिए उसके लिए होस्ट चाहिए होता है, जैसे हमारे जुए होते हैं या जानवरों को जो कीड़े लग जाते हैं वो सारे। सेप्रोटॉफ जो डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं, फंगी वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुमको आता है, ये पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। अब देखो यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, यहाँ तो हमने प्लांट के बारे में पढ़ लिया। प्लांट कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है, प्लांट फूड ऑब्टेन करता है अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। अब जो है हम ये देखेंगे कि एनिमल्स कैसे खाने को या फिर किस तरीके से अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो तुमको पता होगा कि एनिमल में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है मल्टी सेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर। ये तुमने पढ़ा होगा 9th में। एक होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, जो सिंगल सेल से बनकर केवल सिंगल सेल होती है, और एक मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग हैं। तो इन दोनों में न्यूट्रिशन ऑफ मोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ये कैसे खाना खाते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे जो तुम्हारा एग्जाम्पल आता है वो होता है अमीबा, ठीक है। तो अमीबा जो है किस तरीके से खाना खाता है, या पैरामीशियम, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं जो हमें अभी रिसेंट में पता है। तो तुमको एक बात बता दो, अमीबा जो है पैरामीशियम को ईट करता है, पर ये किस प्रोसेस के थ्रू ईट करता है, क्योंकि अमीबा तो क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, वो एक सूडो मूवमेंट करता रहता है खाने को पचाने में, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा हमें लगता है कि उसका कोई शेप बन रहा है, हमें ऐसा फील होता है कि जैसे उसका कोई शेप्स है, और उसका शेप जनरली नहीं होता है। वो खाने को डाइजेस्ट करते वक्त अपने श्रिंक और एक्सपेंड होता है, तो हमें लगता है कि ये उसकी शेप है, और ये फॉल्स शेप हमें प्रतीत होती है, और हमें ऐसा लगता है जैसे ये चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अमीबा के बारे में। तो अमीबा का डायग्राम सबको याद होगा, क्लास 8 से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस होता है और ये सिंगल सेल है। जैसे मान लो ये फूड आ गया, ये पैरामीशियम भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। तो ये अपने सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का मतलब इसको फैलाना, सिकोड़ना इसके सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ये पूरा डायग्राम। अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया के थ्रू यानी एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने फूड को कैप्चर करता है। ये पहले अपने सेल्स को इसके चारों तरफ फैलाएगा, इसको घेरेगा, ठीक है, और इसके बाद इसको इनसाइड कर लेगा फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल बनता है, मतलब कि जब ये दोनों इधर से सारी लेयर जुड़ जाती है तो इसके अंदर जो गैप बनता है जहाँ खाना स्टोर होता है, वो फूड वैक्यूल बनता है, ठीक है। अब इसके बाद ये इसको जब डाइजेस्ट कर लेता है, तो ये इसी एलिएशन के थ्रू ये जो है तुम्हारा इसी खाने को वो एग्जिट भी कर देता है। यानी कि जिस जिस प्रोसेस के थ्रू इसने इसको इनटेक किया था, उसी प्रोसेस के थ्रू, यानी श्रिंक और एक्सटेंड, श्रिंक और एक्सटेंड, इसी प्रोसेस के थ्रू ये खाने को मतलब डाइजेस्ट करने के बाद बाहर भी फेंक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो अगर तुम अपने एग्जाम में फ्लो चार्ट बना के इस डायग्राम को बनाते हो तो तुमको काफी नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे सिंपली तुमको बस इसको जो है ना बना के और उसको समझा देना है, मतलब लिखना क्या है, यही प्रोसेस लिखना है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, फूड पार्टिकल को इंटेक करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया या फिर सूडोमोशन। इसके बाद फूड को फूड वैक्यूल में इन करता है, डाइजेस्ट करता है, और अनडाइजेस्ट फूड को मूव आउट ऑफ द सरफेस थ्रू सूडोपोडिया। बस इतना लिखना होता है इस अमीबा में, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है, किस तरीके से खाना खाता है। ये तुम लोगों को पता होगा, खाने को अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, और बाहर को एक्सोसाइटोसिस। तुमने 9th में पढ़ा होगा, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये दो मूवमेंट आते हैं। तो अभी सबको फिर से रीजॉइन करना होगा, ठीक है।
तो मैं जो है फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से रिज्वाइन करो सभी लोग।